नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आपको पता चल गया होगा कि एक क्लास है वो किससे रिलेटेड होने वाली है। बेसिकली हम आज डिस्कस करेंगे इसके अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग से जो आरपीएससी है वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हैं, जो लगभग आपकी 575 पदों पे भर्ती होने वाली है, जो 30 विषयों से संबंध रखती हैं। मतलब 30 अलग भिन्न-भिन्न विषय हैं, उनमें अलग-अलग पोजीशंस निकली हैं, जिसमें अगर बात करें तो किसी में 30 हैं, किसी में 40 हैं, किसी में 50 हैं। ऐसे अलग-अलग हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन-कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, कब से फॉर्म है वो फिलिंग स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या होगी, कितनी फीस है इसकी, पात्रता क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्या है इन फ्यूचर में और भी नोटिफ़िकेशन है, वो मिलते रहें। ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास, आज का डिस्कशन। आपने नोटिफिकेशन तो देखा ही होगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से निकला है। ये 2 दिन पहले का ही है। 13 दिसंबर को क्या हुआ, ये नोटिफिकेशन है पब्लिक हुआ था, जिसमें क्या है अलग अलग जो आयोग द्वारा कॉलेज हैं राजस्थान में, उनमें जो महाविद्यालय हैं, उनमें जो भी 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो 30 विषयों में क्या है आपकी 575 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो बहुत सारे पद हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं डिस्कस की इसके फॉर्म है वो कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कब से अप्लाई होगा। ठीक है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हम बता देते हैं, जो आरपीएससी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी तरफ से नोटिफिकेशन है आपका, जिसमें क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 12 जनवरी से स्टार्ट होंगे। मतलब नेक्स्ट ईयर 12 जनवरी सन 2025 से आपको एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, फिल कर सकते हो। लास्ट डेट की बात करें अप्लाई की तो 10 फरवरी सन 2025 होने वाला है। 10 फरवरी को ये एंड हो जाएगी डेट। लास्ट डेट एग्जामिनेशन फीस पे करने की बात करें तो सेम डे है, 10 फरवरी को ही एग्जामिनेशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी। एग्जाम डेट है और एडमिट कार्ड है वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है? अब एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, जिसमें क्या है जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपीज है, ओबीसी के लिए 400 है, एससी एसटी के लिए भी 400 है। करेक्शन चार्ज, अगर आप कोई भी मिस्टेक कर देते हो, कोई भी गलती कर देते हो, तो आप पे जो करेक्शन चार्ज है वो 500 एक्स्ट्रा पे किया जाएगा उसको करेक्ट करने के लिए। ठीक है? तो ये सारी चीजें हो गई, इसमें बताया गया कैसे कैसे फीस कटते हैं, वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं पोजीशन की और ईयर की, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी मिनिमम एज है वो 21 ईयर होनी चाहिए, मतलब आप 21 साल से और 40 साल के बीच में होने चाहिए। बट एज रिलैक्सेशन भी है, वो एज पर द आरपीएससी है, वो आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से डिटेल नोटिफिकेशन है वो आप पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैटेगरी में कितना मिलेगा। अगर हम आरपीएससी की बात करें वैकेंसी कितनी है टोटल, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं जिनको 575 हैं। 575 टोटल वैकेंसी हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो आपका मास्टर डिग्री विद 55%, आपका जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है जिसके लिए नोटिफिकेशन आया है उसमें 55% आपके परास्नातक में या मास्टर डिग्री में होने चाहिए। आपके पास नेट होना चाहिए, स्लेट होना चाहिए, या सेट और पीएचडी, इनमें से अगर कोई भी चीज आपके पास है। अगर आपके पास एमएससी प्लस नेट है तब भी एलिजिबल हो। अगर आपके पास पीएचडी है, नेट नहीं है, फिर भी आप एलिजिबल हो, क्योंकि जिसके पास पीएचडी है वो नेट के लिए एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है, तो एग्जाम्प्टेड होते हैं। तो नेट सेट की जरूरत नहीं है अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो। ठीक है? अगर हम बात कर लेते हैं डिटेल में पोजीशन की, तो पोजीशन किसमें कितनी कितनी है, तो सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट नेम टोटल पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे 2 रो में दिया हुआ है। तो फाइन आर्ट में 8 है, इकोनॉमिक्स में 23 है, इंग्लिश में 21 है, जीपीएम में 1 है, जियोग्राफी की बात करें तो 60 है, बहुत ज्यादा है, हिंदी में 58 है, हिस्ट्री में 31 है, संस्कृत में 26 है, सोशियोलॉजी में 24 है, स्टेटिक्स में 1 है, टीडीपी में बात करें तो 2 है, उर्दू में 8 है, बॉटनी में 42 है, बहुत ज्यादा है। जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं बॉटनी की तैयारी करने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी करने के लिए, वो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पेड बैच भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम बॉटनी का उनको फुल तैयारी करवाएंगे एग्जामिनेशन पैटर्न के आधार पर। केमिस्ट्री है वो भी 55 है इधर, होम साइंस की 12 है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की 4 है, म्यूजिक वोकल की 7 है, क्रिएशन की 1 है, फिलोसॉफी की 7 है, पॉलिटिकल साइंस की 52 है, साइकोलॉजी की 07 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 6 है, मैथमेटिक्स की 24 है, फिजिक्स की 11 है, जूलॉजी की 38 है,
ABST की 17 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 10 है, FA EAFM की 8 है, लॉ की 10 है एंड डांस की 1 है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है जो कि टोटल कुल कितनी है आपकी, कुल 575 हैं, 575 वैकेंसी हैं, जिसमें टोटल 30 विषय हैं। तो आपकी कुल 30 विषयों में 575 पोजीशंस हैं, तो लगभग आपकी सारे में ही 15 20 30 50 तक हैं, 60 तक हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वैकेंसी हैं, जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने MSc कर लिया है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, MA कर लिया, कुछ भी उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, परास्नातक कर लिया है, उसमें उनके 50% से ज्यादा मार्क्स हैं और उन्होंने नेट या सेट या सिलेक्ट क्वालिफाई कर रखा है, वो अभ्यर्थी इसके पात्र हैं, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं जब भी स्टार्ट होती है डेट। और जिस भी अभ्यर्थी ने पोस्ट ग्रेजुएशन करके PhD कर ली, उनको नेट वगैरह की जरूरत नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे होने वाला है, इसमें 3 पेपर आएंगे आपके। यहाँ पर क्या है, 3 पेपर आएंगे जो RPSC की स्कीम है उसके अकॉर्डिंग। आपको क्या है, सब्जेक्ट वाइज, जैसे पेपर फर्स्ट की बात करें तो क्या है, पेपर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पेपर फर्स्ट है, उसमें सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, तो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जिसमें आपने फिल करा है 75 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का होगा। दूसरा पेपर है, वो भी सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट होगा, 75 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का होगा। फिर आपको जर्नल स्टडी है, जो राजस्थान की GS GK है, उसको पढ़ना पड़ेगा, जो 50 मार्क्स का होगा, आपका 2 आवर्स का एग्जाम होगा, टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, अगर हम बात कर लें इंटरव्यू की, तो यहाँ पे एक इंटरव्यू भी है आपका, होगा रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, जिसमें क्या है, द इंटरव्यू सेल कैरी 24 मार्क्स। तो 24 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। तो सेकंड नंबर यहाँ पे, द एक्सटेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, मतलब जो कैंडिडेट हैं वो बुलाए जाएंगे, लगभग 1600-1700 कैंडिडेट हैं, वो बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए 3 टाइम। तो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके सब्जेक्ट में 50 वैकेंसी हैं तो 150 स्टूडेंट हैं, वो बुलाए जाएंगे उस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए, पोजीशन के इंटरव्यू के लिए। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो जो भी आयोग है, RPSC है, उस पर आपको जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। अभी सिलेबस है वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, बट सिलेबस कौन सा रहने वाला है, जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अपना पढ़ाई करी है उससे रिलेटेड भी आपका होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नंबर की, कि क्वेश्चन पेपर कैसे होने वाला है, तो क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ईच क्वेश्चन है 5 ऑप्शन। तो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें 5 ऑप्शन होंगे, 1 to 5। यू हैव टू डार्कन ओनली 1 सर्किल बबल, तो मतलब OMR सीट बेस्ड एग्जाम होगा, एंड इंडिकेटिंग द करेक्ट आंसर। तो आपको जो भी आप यहाँ पे डार्क करोगे वही आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। आंसर सीट यूजिंग द ब्लू बॉल पेन, तो यहाँ पे ब्लू बॉल पॉइंट पेन है, वो आपको उपयोग करना है। इट इज मैंडेटरी टू फिल 1 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, तो मतलब सारे क्वेश्चन का आपको एक ही ऑप्शन फिल करना है। इफ यू आर नॉट अटेंडिंग द क्वेश्चन, यू हैव टू डार्कन द सर्कल 5। इफ ओके, इफ यू आर नॉट अटेंडिंग द क्वेश्चन, देन यू हैव टू डार्कन द सर्कल 5। तो जो सर्कल 5 है, अगर आप क्वेश्चन अटेंड नहीं कर रहे हो तो आपको 5th नंबर का जो सर्कल है वो डार्क करना पड़ेगा। इफ नॉन ऑफ द 5 सर्कल से डार्कन 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क ऑफ क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो और आपने उसको डार्क भी नहीं किया है 5th ऑप्शन को, तो आपका 1/3 नंबर है वो कट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन है वो हमारे सीट पे छोड़ना नहीं है। आप क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका 5th ऑप्शन है, उसको डार्क कर दो। ठीक है, उसके बाद है, आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर, कैंडिडेट मस्ट ascertain that he she has darkened one of the circle bubble of each of the questions, extra time of 10 minutes beyond scheduled time प्रोवाइडेड फॉर दिस। तो जो आपको 5th नंबर का ऑप्शन है वो नॉन, मतलब जो अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो उसके लिए डार्क करने को पूछा जा रहा है, उसके लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद है, कैंडिडेट हु हैज नॉट डार्कन एनी ऑफ द 5 सर्कल मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालिफाइड। अगर आपने 10% क्वेश्चन से, मतलब आपके 150 क्वेश्चन है या 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन में से अगर आपने 20 क्वेश्चन को डार्क नहीं किया ऐसा, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे आपके नंबर बाकी 180 आ जाए, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको क्या है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है, और इससे आप सचेत हो जाइए, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है उनको जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप चाहते हो कि हम इसकी लॉन्ग फुल वीडियो बनाएं, फुल नोटिफिकेशन की वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बाकी हम इसका डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक दे देंगे, वहां से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमारी साझा की हुई जानकारी आपको कैसी लगी है। फिर से मैं एक बार आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।